दोस्तों चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, एनवीएस की या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की। तो मैं बात करता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 2 दिन पहले रिलीज हो चुका है अपना जो रेवेन्यू कमाने के लिए यूट्यूब से, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। मैं आपको पहली चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि वो जो भी सारे बच्चे पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई बैंक की तैयारी कर रहा था, है ना, तो ये सब चीजें की तैयारी करके उनका एग्जाम सपोज करो बीएड कर दिया। अब बीएड करने के बाद उसमें पहले वाले जो एग्जाम का पैटर्न था केवीएस का वो डिफरेंट था वर्तमान जो प्रेजेंट में जो सिलेबस चल रहा है उसकी। तो वो जो आफ्टर बीएड के बाद उनका एक हिसाब से उनका मैटर जो एसएससी का, बैंकिंग का और एग्जामिनेशन का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूं मैं, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चांसेस बनता था, क्योंकि उस समय पहले वाले सिलेबस में 40 नंबर की जो रीजनिंग मैथ्स आती थी और इंग्लिश भी आती थी। उससे जो हिंदी मीडियम के छात्र है जो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं उनको उस सेंटर में थोड़ा टफ पड़ता है। मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं केवीएस के एग्जामिनेशन से, केवीएस का जो टीजीटी का टीचर एलिजिबिलिटी वाला है, टीचर का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में पहले वाले सिलेबस और अब वाले सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कितना चेंजेस आ गया है, बहुत बड़ा बवंडर आ गया है इस वक्त। मैं पहले की बात करूं तो केवीएस का जो टीचर का जो पहले वाला सिलेबस था उसमें पार्ट 2 थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसमें पार्ट फर्स्ट में जनरल जो इंग्लिश थी और दूसरे में क्या था, हिंदी थी। वो 10-10 नंबर की आती थी, 10-10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। जो दूसरा पार्ट था उसमें जीके और करंट अफेयर्स आते थे जो कि 40 नंबर के थे, और दूसरा था रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का था वो 40 नंबर का था, उसमें मैथ्स भी थोड़ा इंक्लूडेड कर देते थे। और उसके बाद जो तीसरा था वो सब्जेक्टिव था। सब्जेक्ट जो था वो 80 नंबर का था। मैं जो मेन फोकस है वो एसएसटी के छात्रों को करना चाहता हूं, और भी बहुत सारे छात्र जो केवीएस का टीजीटी के जो एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं। और दूसरी मैं बात करता हूं, जो टोटल पहले वाला जो पैटर्न था वो था 150 नंबर का, ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर और नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट में जो जनरल जो इंग्लिश है वो 10 नंबर की है, जो हिंदी है वो भी 10 नंबर की है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो जीके और करंट अफेयर्स नंबर का था लेकिन अब 10 नंबर का है। और रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग पहले 40 क्वेश्चन जहां आते थे अब कितने आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ सकते हो उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो रीजनिंग से या फिर मैथ से पहले डर लगता था उनको, या फिर नहीं कर पाते थे, डर भी नहीं कह सकते, नहीं कर पाते थे एग्जामिनेशन हॉल में। अब और कंप्यूटर कितना हो गया, 5 नंबर का हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। और सेकंड पार्ट की मैं थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, जो सीडीपी है वो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नंबर के आने वाले हैं। और जो सब्जेक्टिव होने वाला है वो 100 नंबर का आने वाला और 100 क्वेश्चन आने वाले। तो पहले वाला जो सिलेबस था उसमें 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, अब वाले में 180 क्वेश्चन 180 नंबर के आने वाले थे। पहले वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, अब वाले में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पहले वाले का टाइम था वो 230 था, अब का कितना है, अब का भी लगभग 180 मिनट है, 180 मिनट है। आप समझ गए हो, अब का 3 घंटे का, पहले का 2.5 घंटे का पेपर था। अब मैं आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं अगर आप लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वो जो छात्र पहले एसएससी या फिर बैंक्स या फिर और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जामिनेशन अगर नहीं निकलता है तो टीचिंग कर लेता था और उसका वो प्रॉफिट बन जाता था, क्योंकि उसमें आपका जो रीजनिंग है और मैथ्स है, इंग्लिश है, वो आ जाता था। अब वो बहुत सारा चेंज हो गया है। और इसमें जो सिलेबस में है एनबीएस का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें वर्ड हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती थी एनबीएस के एग्जामिनेशन में। अभी लास्ट समय में कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही एनबीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, और इसमें भी मैं बात करता हूँ वर्ड हिस्ट्री भी पूछी गई है, जैसे कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन परिवार के बारे में क्वेश्चन पूछा था एनबीएस में। और इसकी भी बात करता हूँ, इसमें भी बहुत सारे रेवोल्यूशन है और इंडस्ट्रियल जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, और बेल्जियम और ये सब चीजें जो पहले हुई थी, डेमोक्रेसी उस समय कैसा था नेपाल में, प्रेजेंट डेमोक्रेसी का सिनेरियो कैसा, ये सब चीजें पूछी जाएगी। और इंडियन जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 से जो सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। अब आप सिलेबस को समझ चुके होंगे,
as I'm feeling, you understood what I was conveying you regarding the syllabus change of KBS examination. Let's come out the point. I will clarify you don't try to purchase any one course. First all of, I want to clarify you that you can crack these examinations within your efforts. If you don't try, then you cannot get even you. क्योंकि YouTube में पता क्या होता है, YouTube में दिखाते कुछ और है फर्स्ट में, लेकिन उसके बाद जो सिलेबस में पढ़ाने का तरीका है टीचर्स का या फिर कुछ चीजें, बहुत सारा बदलाव होता है. आप खुद से मेहनत कीजिएगा. आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, छठी से बोले तो 6 से लेकर आप 10th तक एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा. दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा. और मैं भी अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग, हम लोग सब ग्रुप डिस्कशन करके टॉपिक वाइज स्टडी को धीरे धीरे करेंगे. मैं भी केवीएस एस्पिरेंट हूँ. मुझे भी लगता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए. आप सभी लोग के साथ मैं कर सकता हूँ विदाउट कोर्स, विदाउट फी. आपके जो क्वेश्चन है वो पुटअप करना कमेंट बॉक्स में. और जो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करना चाहता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो टॉपिक वाइज क्लियर करके मैं पहले अपने को खुद से अच्छे से स्टडी करके आप सभी लोग के सामने डेली या फिर वीकली में, देखो सैटरडे संडे को आपको वीडियो पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में एक अच्छे तरीके से आपको समझा के उस वीडियो जो आपको बना के अपलोड की जाएगी वो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड होगी, एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगी. तो मेरा आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है. एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो पहले रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर जिनके अंदर झिझक थी कि ये एग्जामिनेशन हमारे लिए नहीं है, वो सब चीजें छोड़ दो. केवीएस ने आप सभी लोग के बारे में सोचा है, क्योंकि आप इतने सालों से पेशेंस में हो, कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हो. 2000 इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी. उस 2018 से अब तक की जो ये वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है. 4 से 5 साल के बाद वैकेंसी आना अपने में खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. इसलिए आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा. मैं अपने चैनल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब एक टॉपिक वाइज, एक जो फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर होता है उस तहत. और एक कंपटीशन है, आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए कमेंट में, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा. जैसी भी बनी, देखो गलतियां मुझसे भी होगी क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ इस स्टडी में, इस फील्ड में. मेरा भी ये पहला एग्जामिनेशन होगा, दूसरा एग्जामिनेशन होगा जो मैं तैयारी कर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ अच्छे से आप सभी लोग के बीच अच्छे से करेंगे. सब मैं और आप, हम सब लोग मिलकर बात करता हूँ और इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ और आपकी पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूँ. मैं अपने जितने मेरे सीनियर्स हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सभी से जो अच्छे एजुकेशन में आगे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी शॉर्ट वीडियोस भेजे मुझे बनाकर, और हम लोग ऐसे ही स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे. बात यहाँ पर एग्जाम को क्रैक करने की नहीं है. मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका एग्जाम निकला नहीं. मैं ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि केवीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप अच्छे से अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो. इसलिए ये फोकस मत कीजिए कि ज्ञान बांट रहा है, वो बांट रहा है. आप फोकस कीजिए कि जो प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आप ग्रैब कीजिएगा, उसके बाद आप चिल कीजिएगा. आपको जो करना है वो करोगे. मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन वो देता रहूंगा, और आपका भी ये दायित्व है कि मेरे चैनल को शेयर करते रहिए उन सभी दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जामिनेशन की. मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें रीजनिंग का भी एक सेशन दिया हुआ है. मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताना चाहता हूँ. अगर मेरे पास संसाधन उपलब्ध तब तक हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए आपको मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो बनाकर आप अपने YouTube चैनल में अपलोड करने की कोशिश करूंगा. बाकी जितने भी सारे टॉपिक है वो सब हमने स्टडी करने ही है ना. तो क्यों ना एक साथ साथ अच्छे से स्टडी करें, साथ साथ मिलकर स्टडी करें, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. एक रील से बेहतर है एक जो दिल ये पुकारे आजा या फिर कुछ भी चल रहा है YouTube में, उससे बेहतर है कि हम लोग थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखें, ताकि आने वाला जो भविष्य है आपका सुनहरा हो सके. और ये अपॉर्चुनिटी आने वाले शायद कुछ सालों के बाद मिलेगी, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयरिंग दिस एग्जामिनेशन. बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड. मैं उत्तराखंड से हूँ, आप कहीं से भी हो. आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इंग्लिश से रहे. इंग्लिश
पूरा सिलेबस जितना है इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, मैं आपको हिंदी के जो जहां से कंटेंट अच्छा मिल रहा है वो उसको प्रिसाइसली आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हिंदी में है वो हिंदी को भी अंडरस्टैंड करते ही हम लोग, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कुछ डाउट हो सिलेबस से रिगार्डिंग, मैं आपको अपना जो नंबर है वो जल्द ही दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन में आपको इस ब्लॉग्स में, इस जो चैनल का जो मोटिव है वो स्टडी रहेगा, कोई फालतू बकवास नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए। आपको नेक्स्ट सेशन में शायद स्टार्ट देखने को मिलेगा कि मैं अपना जो लेक्चर है, जो अपना सेशन है वो एक टॉपिक के साथ स्टार्ट करूं। तो ज्यादा समय न लेता हुए मैं आपको